दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है। इन सारे पैरामीटर्स का क्या क्या मतलब होता है, इन पैरामीटर से हम ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं, इसके अंदर प्राइमरी साइड में कितना करंट फ्लो होगा या फिर सेकेंडरी साइड में कितना करंट फ्लो होगा, वो सारी चीज़ें कैसे पता कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर में अलग अलग पैरामीटर का क्या क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर आप बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो पैरामीटर होते हैं उनका क्या क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग का कौन सा मेथड यूज किया हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर ONAN लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल, इन दोनों से ट्रांसफार्मर की कूलिंग हो रही है। उसके बाद ट्रांसफार्मर की यहाँ पर केवीए रेटिंग दी गई है। जैसा कि यह ट्रांसफार्मर जो है 5000 केवीए का है, यानी 5 MVA का यह ट्रांसफार्मर है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग दी गई है। ट्रांसफार्मर के अंदर जैसा कि आपको पता ही है, दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी के साथ प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कितना करंट रहेगा और सेकेंडरी में कितना करंट रहेगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर जो ST ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी के अंदर 33,000 वोल्टेज होना चाहिए और LV साइड के अंदर 6600 वोल्ट होना चाहिए, यानी 6600 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर होना चाहिए। इसी के साथ प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फुल लोड करंट की कैपेसिटी है वो 87.5 एम्पियर है और सेकेंडरी के अंदर जो फुल लोड करंट की कैपेसिटी है वो 437.4 एम्पियर है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के हमें करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग पता है, तो उससे हम ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने जो ट्रांसफार्मर लिया है, इसकी जो केवीए रेटिंग है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 5000 केवीए का ट्रांसफार्मर है। लेकिन ये 5000 केवीए का ट्रांसफार्मर है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वह होता है √3VI। यहाँ पर आपको पता ही है कि हमें वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग दी गई है, तो इसके अंदर हम वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग डालकर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ प्राइमरी के अंदर 33,000 वोल्ट है, तो यहाँ पर V की जगह हम 33,000 डाल देंगे और प्राइमरी के अंदर जो करंट कैपेसिटी है वो 87.5 एम्पियर है, तो इसको भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेट करने पर 5000 KVA आ रहा है। इसी प्रकार यदि हमें किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज और करंट कैपेसिटी पता है तो भी हम उस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा, √3VI। यहाँ पर V की जगह हम 6600 वोल्ट डालेंगे और I की जगह हम 437.4 एम्पियर डालेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग 5000 KVA निकल कर आई है। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर का फेज लिखा हुआ है कि कितने फेज का ट्रांसफार्मर है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 3 फेज के होते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर का यहाँ पर परसेंट इम्पीडेंस आता है। दोस्तों परसेंट इम्पीडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इंटरव्यूअर भी हमसे पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो परसेंटेज इम्पीडेंस लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। परसेंट इम्पीडेंस से मतलब है कि ट्रांसफार्मर का इंटरनल लॉस कितना है। जैसा कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज अप या डाउन करने के काम आते हैं। जब ट्रांसफार्मर किसी वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते वक्त ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनली कुछ लॉसेज होता है, तो उसी लॉसेज को यहाँ पर परसेंट इम्पीडेंस कहा गया है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल लॉसेज है वो 6.71 है। ट्रांसफार्मर का इंटरनल लॉस बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे एडी करंट लॉस, म्यूचुअल इंडक्टेंस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, हीटिंग लॉस और भी बहुत सारे लॉस होते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डिग्री एम्बिएंट पे ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर और वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि हम यदि कोई ट्रांसफार्मर खरीदते हैं तो कंपनी जो है उसका पूरा टेस्ट करके देती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का टेम्परेचर और वाइंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री यदि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है या फिर वातावरण का टेम्परेचर है, उस पर वाइंडिंग का टेम्परेचर और ऑयल का टेम्परेचर कितना जाता है उसका टेस्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है। जैसा कि ये ट्रांसफार्मर है जो 2008 में बना था, तो यहाँ पर 2008 लिखा हुआ है। उसके बाद ड्राइंग नंबर क्या है वो यहाँ पर दिया गया है और ड्राइंग नंबर के नीचे सीरियल नंबर दिया हुआ है। ड्राइंग नंबर और सीरियल नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यदि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई पार्ट फेल हो जाए या हमें किसी पार्ट की ज़रूरत है तो हम इस ड्राइंग नंबर और सीरियल नंबर से ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरर से वो पार्ट मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है। जैसा कि इस ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप
YN0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है उसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर YN फिर स्मॉल में YN और 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले कैपिटल के अंदर YN लिखा है, फिर स्मॉल में YN लिखा है। जो कैपिटल में YN लिखा है वह हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को दर्शाता है और जो स्मॉल में YN लिखा है वह हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को दर्शाता है। यहाँ Y से मतलब है कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है और स्टार का जो न्यूट्रल है उसे ग्राउंड किया हुआ है। इसी प्रकार स्मॉल में जो Y लिखा है वह हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को दर्शाता है और Y का मतलब है सेकेंडरी जो है वह भी स्टार कनेक्टेड है और इसके भी स्टार पॉइंट को ग्राउंड किया गया है। स्टार पॉइंट यानी जो न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है उसे ग्राउंड किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन लेवल क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर का HV साइड का, LV साइड का और न्यूट्रल का इंसुलेशन लेवल क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LI 170 AC 70 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे फुल वेव लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो लाइटनिंग के लिए कैपेबल है कि नहीं है। यानी कभी कभी जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो उस कंडीशन के लिए हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो कैपेबल है कि नहीं है, उसके लिए यह टेस्ट किया जाता है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए कैपेबल है कि नहीं है ट्रांसफार्मर, उसके लिए 170 kV इम्पल्स वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के साथ वाइंडिंग के अंदर AC वोल्टेज भी आता है। उससे ये पता लगता है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो AC वोल्टेज के लिए विदस्टैंड है कि नहीं है। तो यहाँ पर 70 kV AC वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर दिया जाता है। उसी के साथ ट्रांसफार्मर की HV वाइंडिंग और न्यूट्रल के बीच भी इम्पल्स वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ पर 170 kV इम्पल्स वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर दिया गया है। उसी के साथ इसकी वाइंडिंग की AC विदस्टैंड जानने के लिए 70 kV भी HV वाइंडिंग और न्यूट्रल के बीच में प्रोवाइड किया गया है। इसी प्रकार LV के अंदर भी टेस्ट किया जाता है। LV साइड के अंदर इम्पल्स वोल्ट 60 kV तक दिया जाता है और AC वोल्टेज 20 kV तक दिया जाता है। इसी के साथ LV और न्यूट्रल के बीच में भी इम्पल्स वोल्ट 60 kV तक दिया जाता है और AC वोल्टेज 20 kV तक दिया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ट्रांसफार्मर का वेट कितना है। यहाँ पर कोर और कोयल का वेट कितना है, टैंक एंड फिटिंग का वेट कितना है, मास ऑफ द ऑयल का कितना वेट है और टोटल कितना वेट है इस ट्रांसफार्मर का, वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर पूरे ट्रांसफार्मर की इंटरनल वाइंडिंग किस तरीके से है, इंटरनल डायग्राम किस तरीके से वो बताया गया है। उसके साथ ही इसके अंदर CT कहाँ पर लगाई गई है, CT का क्या नंबर है वो भी यहाँ पर दिया गया है। और इधर साइड में बताया गया है कि ऑफ लोड टैप चेंजर किस तरीके से काम करेगा। तो ऑफ लोड टैप चेंजर के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज करना होगा और डी एनर्जाइज करने के बाद इस ट्रांसफार्मर पर एक व्हील दिया गया है, उस व्हील को घुमाकर हम इसकी टैप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर 5 टैप पोजीशन हैं। सबसे पहले यदि एक पे हम इसकी पोजीशन को रखेंगे तो इसकी जो लीड है ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग पर लीड लगी हुई है वो 6 और 5 पर कनेक्ट रहेगी। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि HV साइड में वोल्टेज बढ़ जाएगा और इससे HV साइड का करंट भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग टैप चेंजिंग पे कितना वोल्टेज रहेगा और कितना करंट रहेगा वो सारा यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग का वेक्टर ग्रुप दिया गया है। जैसा कि मैंने वेक्टर ग्रुप आपको पहले ही बताया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर ग्रुप डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है। और यहाँ सबसे फाइनल में वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर के अंदर जो CT लगी होती है उसका रेशो दिया गया है, उसकी दी गया है, उसका बर्डन दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर जो भी पैरामीटर लिखे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनका क्या क्या मतलब होता है और नेम प्लेट को पढ़कर आप ट्रांसफार्मर के अंदर की डिटेल को कैसे पता कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी और भी कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।